हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से 8.3 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमको आज करने हैं। देखिए, जैसे कि अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए, ये आपकी सीट, हमको ये एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में दी गई है। आप सबने ये एक्सरसाइज देखी भी होगी, करी भी होगी, पर मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि आपके ये क्वेश्चन है, साइन 1 + cos θ, साइन अपॉन 1 + cos θ प्लस 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा। कैसे करेंगे इसे? हमने लिया एल एच एस। देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ प्लस 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। अब बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आए, साइन कॉस में बदल दो। अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है, तो अब इसे कैसे करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 1 + cos θ और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा। 1 + cos, अब देखिए ये 1 + cos और ये आपका 1 + cos, दोनों का अगर डिवाइड दिया जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा, और एक साइन थीटा ऑलरेडी था तो यहाँ बन गया स्क्वायर। और सेम यहाँ पे 1 + cos θ का होल स्क्वायर। यहां तक सभी के समझ में आया? ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को हम अब इसको हम करेंगे अब 1 + cos θ, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर सबको याद होगा, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? आपका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला सभी को याद है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos θ और इनटू साइन थीटा। आगे कैसे करेंगे देखिए, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के क्या होगा, 1 होगा। तो अब इन दोनों को हम 1 बना देंगे, तो ये हो गया 1 + 1 + 2 cos θ अपॉन, डिनोमिनेटर में कोई चेंज ही नहीं, ये आपका सेम चलता रहेगा। 1 + 1 ऊपर मिला के हो गया 2, 2 + 2 cos θ अपॉन 1 + cos θ इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + cos θ और नीचे बचा 1 + cos θ और इंटू साइन थीटा। 1 + cos θ से 1 + cos θ कट गया, 2 अपॉन साइन, और 2 अपॉन साइन क्या होता है, 2 cosec θ इक्वल टू RHS। समझो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन हमने किया। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ था वो साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ, 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा। करना कैसे है हमको, मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेते ही हमारा साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा और ये दो साइन थीटा मिलके आपके क्या बन गए, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 1 + cos θ का होल स्क्वायर, ये इस लाइन में। अब नेक्स्ट, हमने इसका स्क्वायर खोला, तो स्क्वायर खोला तो a + b का होल स्क्वायर लगाया, क्या होता है a² + b² + 2ab।
तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, कट गया 2 अपॉन साइन कोसेक। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टेन थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस सेक माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस सेक। LHS ले लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। टेन ए अपॉन 1 प्लस सेक माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस सेक। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सेक और टेन के बीच में? कोई फॉर्मूला याद है? आधे बच्चे तो भूल जाते हैं, हनुमान जी होते हैं सब, इनको अपनी शक्तियों का याद दिलाना पड़ता है और फॉर्मूलों का याद दिलाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कैसे कह रहा है, देखिए यहाँ से हम टेन ए कॉमन ले लें। हमने क्या करा, टेन ए कॉमन लिया तो आपका बचा 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए, यहाँ बचा 1 अपॉन 1 माइनस सेक ए टेन ए, ये हो गया अपॉन, इस ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस सेक ए और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस सेक ए। अब इसके आगे कैसे करना है, मैंने आपसे बोला कि जब हम 1 प्लस सेक ए का 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए का न्यूमिनेटर में डिवाइड देंगे, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड देंगे तो आपका 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कटेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस सेक ए। और हमेशा जब भी लिखो एलसीएम करने के बाद तो उसे ब्रैकेट लगा के लिखना, जिससे आपके गलती होने के चांस खत्म हो जाए। अब यहाँ आपका आएगा 1 प्लस सेक ए, इससे क्या होगा, क्या प्रॉफिट होगा आपको, तो ये हो गया 10 है। हमने लिखा 1 माइनस सेक ए, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, ये आपको ब्रैकेट दिया। अब जब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक अपॉन, नीचे हो गया 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 10 ए मल्टीप्लाई बाई, अब 1 से 1 कटा, सेके मिला के कितना हो गया 2 सेके, और नीचे नीचे से हम क्या करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस पूरे को हमने करली ब्रैकेट में लिखा, माइनस से माइनस कट हुआ, आपका बचा 10 ए इंटू 2 सेक ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर से 10 कटा तो 2 सेक ए अपॉन 10 ए। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट हुआ, ये हो गया 2 अपॉन साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए क्या होता है 2 अपॉन साइन ए होता है 1 अपॉन साइन आपका कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक ए, ये आपका सॉल्यूशन। देख लीजिए एक बार और समझिए, 10 ए कॉमन लिया, 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए, हमने इसका एलसीएम लिया, जब हमने एलसीएम ले लिया उसके बाद आपके ऊपर तो आ गया 1 माइनस सेक ए, नीचे आ गया 1 प्लस सेक ए इस लाइन में। अब इसके आगे हमने 1 से 1 कट किया, यहाँ बचा माइनस के 2 सेक ए, और नीचे से हमने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर ई माइनस 1, सॉल्व करा सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लगाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो अब ये 1 उधर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने यहाँ वैल्यू टेन स्क्वायर ए लगा दिया, स्क्वायर से 10 कट गया, आपका सेक सेक 10 को साइन कॉस में बदला, आपका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंने आप लोगों से बोला था कि जिस स्टूडेंट को ग्रुप में ऐड होना हो, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है और आप चाहते हो कि वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले, टाइम पे मिले, तो आपको मैंने बोला था आप मेरे नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास के साथ। आप अपनी नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए और मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8307777209। आज मैंने जो बच्चे ज्वाइन जिनमें मुझे एसएमएस किया था उन बच्चों को मैंने लिंक भेजा, लिंक शेयर भी किया। अब आज जब वो आज वीडियो बनाऊंगा तो इसका जब लिंक आएगा आप सभी बच्चों को मैं लिंक शेयर करूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे अपने नाम और क्लास के साथ एसएमएस करिए। ठीक है। आधे कहने सर गलती से दिख जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, वो क्या करते हैं, वीडियो को ओपन करते हैं और वीडियो को ओपन करके क्या करेंगे, देखा, ऐसे फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के लाओ थोड़ा देख लें सर ने क्या भेजा है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया, अच्छा सर ने ये वाली वीडियो भेजी है, ठीक है बहुत बढ़िया, सर ने ये वीडियो भेजी, देखी वीडियो, बस थोड़ा और आगे पीछे किया, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे हैं देख लिया, अरे यार क्वेश्चन तो बढ़िया है, चलो बाद में देखेंगे, और वीडियो देख के ऐसे फ़ोन रख देते हैं या फिर अपने अदर काम में लग जाते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैप स्नैप बनाते हैं। तो भैया इन सब चीज़ों से बच जाओ, 3 महीने रह गए हैं, वीडियो देखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपका फ़ायदा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है, 10 = 3/4, 10 = 3/4। अब 10 को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है 10, क्योंकि आपने पढ़ा है PBP/HHB। ये पहला क्या होता है, साइन, फिर आपका कॉस, उसके बाद आपका आता है टेन। तो ये 10 = क्या हो गया, P/B। अब मैंने यहाँ पे लिया 10/P/B। तो अब हमें H निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखिए, आपको परपेंडिकुलर दिया है 3, बेस दिया है 4, परपेंडिकुलर दिया है 3 और बेस दिया है 4, और आपसे हाइपोटेनियस पूछा है। तो अब हम हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, ABC, 10A है तो A इधर लिख लीजिए, ABC, ये आपका 90 डिग्री है। तो अब हम निकालेंगे इन फिगर ट्राइंगल ABC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है। AB क्या दिया है, AB दिया है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर, और BC दिया है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो यहाँ से आपका AC आया, AC इक्वल टू हो गया 16 + 9 = 25। तो AC इक्वल टू हो गया √25, तो AC इक्वल टू 5। अच्छा एक बात पूछो, छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम रूट निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों में आती है, पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेते हैं तो हम माइनस में क्यों नहीं लेते, रीजन बताइए। हम चाहें तो माइनस में ले सकते हैं ना, माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर पता है कि माइनस में क्यों नहीं लेते तो आप कमेंट करिए, और नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि हम माइनस में क्यों नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट, हमको जो वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड, हमसे फाइंड करा रहा है, फाइंड साइन ए
फाइंड करवा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए देखिए हम फाइंड कैसे करेंगे। मैंने लिया साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन, ये आपका 5 आया। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम उससे देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने पढ़ा भी होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P अपॉन बी, ये आपका क्या है 10। अब 10 हमें दिया है और ऐसे ये साइन है, ये कॉस है, तो साइन क्या होता है P अपॉन एच, मतलब 3 अपॉन 5, और कॉस क्या होता है B अपॉन एच। तो 3 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5 25। याद है, समझ आया क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था और हमें क्या फाइंड करवाना था। हमें बोल रहा था क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू फाइंड की करिए। समझो एक बात और, इस वाले फिगर से आप जैसे चाहें, क्वेश्चन में साइन पूछ रहा हो, कॉस पूछ रहा हो, टेन पूछ रहा हो, कॉट पूछ रहा हो, कोसेक पूछ रहा हो या सेक पूछ रहा हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी जाए वो आप फिगर से और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को बोला है सेक के सॉल्यूशन। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन, टेन अल्फा प्लस कॉट, अच्छा अल्फा में है कोई नहीं, तो हमने लिया LHS, लीजिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये हो गया टेन अल्फा प्लस कॉस कॉट अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। हाउ टू फाइंड, किस तरीके से करेंगे, देखो मेरी तरफ, कैसे करोगे बताओ, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा हो वो क्वेश्चन में करना स्टार्ट किया करो। एक बात को ध्यान रखो, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ आ रहा है दिमाग में तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन में सोचो। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है पहले, ट्रिग्नोमेट्री में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो, तो टेन और कॉट या पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो। तब हम देखो हम कैसे करेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन, टेन को एक एक लड़का बोल रहा है कि सर मैं तो अगर क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता तो मैं क्वेश्चन छोड़ ही आता हूँ, टेंशन ही करता हूँ। उसने सबसे बढ़िया इलाज बताया, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो। ऐसे दो चार बच्चे हैं बहुत होशियार होते हैं जिनके मन में यही आती है कि अरे यार क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ो, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग घिस जाएगा, क्योंकि बेचारों के पास दिमाग ही उतना होता है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ऐसे ही कॉट अल्फा है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। आगे यहाँ तक आ गया, चलो जो दिमाग लगा रहे हैं वो तो समझो। अभी मैंने क्या करा, टेन को लगाया साइन अपॉन कॉस और कॉट को लगाया कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे इसको हमने चेंज नहीं करना, हम सेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो हमने कॉस अल्फा और इसका एलसीएम लिया तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा आया, कॉस से कॉस कट हुआ, यहाँ बना साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। नाउ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखिए समझो अभी तक मैंने क्या करा, जो किया और वो समझो। देखिए मैंने आपको क्या कराया,
मैंने किया सिर्फ एलसीएम लिया और इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। तो इसमें आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा आपका हो गया, अरे यार लैपटॉप को इस तरफ किया, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हो गया आपका 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कैसे किया जाए? तो हम करेंगे, इसके आगे हम करेंगे, इस कॉस अल्फा साइन अल्फा का हम अलग अलग डिवाइड देंगे दोनों में। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसमें हमने डिवाइड दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा का, और प्लस करके हमने इस कॉस अल्फा में भी डिवाइड दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा का। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया। अब जो बचा वो देखिए, हमारा बच क्या रहा, यहाँ के बाद यहाँ कराता हूँ। यहाँ से तो बचा 1 अपॉन कॉस अल्फा, और यहाँ से बचा 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं पूछा था, बस साइन कॉस में वैल्यू चेंज करनी थी, एलसीएम लेना था और सॉल्व करना था। अब आपके दिमाग में अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि जब भी क्वेश्चन आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो उसे साइन कॉस में बदल दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। पर स्टेप गलत नहीं होने चाहिए। जैसे आज एक स्टूडेंट है, मुझसे कह रहा सर इस तरीके से लिखा था 2 sin अल्फा = 2 cos अल्फा, फिर कहता है सर 2 से 2 काट देते हैं आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ बस, तुमने ये दिमाग लगाया और हमने तुम्हें पास करा दिया। तो जरा इन दिमागों से बचो जो ये तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है। मेरा एक स्टूडेंट आज मुझसे पूछ रहा था सर 2 से 2 काट सकते हैं आराम से, और ये नहीं कमजोर स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट, पर दिमाग है बच्चों का, कब कैसा चल जाए, गलत दिमाग चल जाए। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फ्लश पेन चेंज करते हैं, इससे लिख के देखते हैं। देखिए √3 + 1 3 - cot 30। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? 3 - cot 30 कैसे करेंगे बताओ? LHS दिया है, RHS दिया है, दोनों को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। हमने अभी लिया है LHS। देखिए √3 + 1 3 - cot 30। cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो आपका ये आ गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस √3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 1 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो मैंने √3 का किया तो ये हो गया 3 - √3, और +1 का किया तो ये हो गया 3 - √3। तो 3 का √3 से 3 √3, √3 का √3 से करेंगे 3, ये हो गया 3 और ये हो गया √3। समझो क्या किया मैंने अभी तक जो सॉल्व किया वो मैंने सिर्फ वैल्यू लगाई cot 30 की। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे और बच्चे करते हैं टीप लेते हैं, क्या करते हैं कॉपी उठाएंगे, बुक उठाते हैं, पन्ने पलटते हैं और पलट के देख अरे यार ये वैल्यू है, जैसा और क्लास में अचानक खड़े कर लो, हाँ भैया चलो वैल्यू बताओ, बस ऐसा लगता है जैसे कि उनकी किडनी मांग ली हो, वैल्यू ना पूछी हो किडनी मांग ली हो। ये लगता है जैसे उनकी किसी ने माल लगा दिया और उनसे कहा कि नहीं भाई वैल्यू बताओ। तब तब बस तब पूरा दिमाग दिमाग लगाते हैं कि यार अब इंसान से बचा कैसे जाए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैथ वाले सर सीधे बहुत होते हैं। कौन कौन मानता है मैथ के टीचर सीधे होते हैं? अच्छा मैं तो बहुत सीधा हूँ, लिख भी रहा हूँ, मासूम सा भोला वाला सीधा साधा, मैं तो मासूम सा। है कुछ गाना है इससे रिलेटेड? आगे बता दो। देखो 10³ 60 - 2 sin 60, 10³ 60, 10 60 की वैल्यू क्या होती है?
√3 होल टू द पावर 3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 घटा तो √3 इसका मतलब हो गया 3√3 -√3, ये हो गया 2√3। LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के। समझ आया? अब अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अब हमारे कुछ एक महानुभव है, उनके दिमाग में आया है कि √3 की पावर 3 किस तरीके से करेंगे। चलो हम बता देते हैं आपको। √3 तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, और ये तीसरा √3 ऐसा का ऐसा रह गया, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 3√3। समझ में आया कि √3 क्या हो गया? √3 ठीक है। अब तो डाउट नहीं है कि √3 कैसे हुआ। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे बस डाउट रखते जाओ और मैं आपके डाउट क्लियर करते जाऊंगा। सॉल्यूशन देखिए, 1 + cot² अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी करवाया था, याद है? नहीं है? याद करो, याद आया? चलो कोई नहीं, आप लोगों को अपनी पढ़ाई याद नहीं रहती तो क्वेश्चन कहाँ से याद रहेंगे। सही बात है। अब हमने एलसीएम लिया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो बनूंगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 1 + cosec अल्फा। तो 1 + cosec अल्फा में डिवाइड देंगे, सेम आएगा, तो ऊपर बन गया 1 + cosec अल्फा, और ये नीचे सेम हो गया तो ये हो गया cot²अल्फा। अब 1 + आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 + cot² अल्फा इक्वल टू क्या होता है? cosec² अल्फा। ये फॉर्मूला पता है? तो देखिए, ये वाला 1 और ये cot, ये cosec तो मैंने सेम लिख दिया, और इस 1 और इस cot को मैं चेंज करूंगा cosec अल्फा, और 1 + cot² अल्फा को लिख दिया मैंने cosec² अल्फा अपॉन ये बना 1 + cosec अल्फा। यहाँ से हमने cosec अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + cosec अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा। 1 + cosec अल्फा से cosec अल्फा कट हुआ, आपका बचा cosec अल्फा, ये हो गया आपका RHS। समझ आया? देखिए फिर से मैंने एलसीएम लिया, 1 + cosec अल्फा ऊपर चला गया, 1 + cot² अल्फा cosec² अल्फा होता है, कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। इतना सा आपको काम करना था। ये फॉर्मूला इसमें पूरे में एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है, इसके अलावा और सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है भाई, मेरे शेरों, देखो आगे। अरे सर जी कहाँ से ले आते हो 90 - थीटा वाले क्वेश्चन? आने के चांस कम है, पर कर लो भैया, क्या किया जाए। देखो इधर 10 LHS लिया, आपने बनाया tan थीटा प्लस 10 90 - थीटा। अब tan 90 - थीटा फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है? जिन्होंने ऑनलाइन मेरे से पढ़े थे, तो जो पहले दूसरे दिन मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने आपको tan 90 - थीटा बताया था फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले बताए थे, 6 फॉर्मूले बताए थे। तो आपको एक बताया था sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, और cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec, और cosec 90 - थीटा sec। हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक अपने फॉर्मूले से मतलब है। वो आपका कौन सा है कि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, तो हम इसको बना देंगे cot थीटा। अब आगे, अब ये आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा। अब क्या करें? अब तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई फॉर्मूला इसमें लग ही नहीं रहा।
हमने टेन और कॉट के बीच में कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे अगला करेंगे। यही आ रहा होगा मन में। तो हमने इसको लिया टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ाओ, इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हुआ, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट हुआ, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और ये हो गया 1 अपॉन साइन हो गया आपका, 1 अपॉन साइन हो गया क्या, कोसेक। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ये आपका RHS आ गया, समझ लो एक बार और। RHS क्वेश्चन करने के बाद ऐसे खुशी हो जाती है कि फिर तो RHS लिखने का भी मन नहीं करता। हमारी तरफ से होता है क्वेश्चन हो गया। देखो समझो, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या है, टेन 90 माइनस थीटा लिया। तो टेन 90 माइनस थीटा जब मैंने लिया तो हमने लगाया कॉट, और टेन और कॉट को बदल दिया साइन कोस में, और उसके बाद क्या करा, मैंने इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमने तो देखा कि हमने कॉस से कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, हमने हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने लगा दिया आपका 1 अपॉन कॉस सेक और 1 अपॉन साइन कोसेक। कोसेक को लिख दिया 90 माइनस थीटा सेक का। यहाँ तक समझ में आया बहुत अच्छे से। हाँ भाई, देखो मेरी तरफ देखो, अब हाँ या ना कुछ तो टाइप कर दो, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ सर आ रहा है, सर यहाँ नहीं आ रहा, सर ये दिक्कत हो रही है। तो ज़रा आप ऑनलाइन बता दोगे तो मुझे भी, मैं भी अपनी कमियां दूर कर लूँगा। ये तो आपको भी पता है कि मैंने नई कोचिंग स्टार्ट करी है, नया सेटअप किया है। तो जो भी मेरी कमी होगी वो आप लोग बताइए, कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कमियां दूर करूँ। ओके, हाँ या ना कुछ तो बोलो, जवाब तो दो, हाँ या ना। नहीं, अरे बोल लो यार, बोल दो। देखो, चलो मत बोलो, बोलना है तो अच्छी बात है। लिख देना, कमेंट कर देना, बता देना क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं जिससे मुझे भी पता चले। देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका दो चीज, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे ये मेरा पेन है, अब मुझे इस पेन को ऊपर की ओर देखना है, तो मैं अपने क्या करूंगा, गर्दन ऊपर करूंगा। तो जब मैं इस पेन को ऊपर की ओर देख रहा हूं तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मेरी आंख और पेन के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल, ये एंगल जो बन रहा है ये एलिवेशन। तो याद रहेगा ऊपर की तरफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। जैसे एक एलिफेंट से याद है, ई से एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है, ऊपर की ओर ऊंचा होता है। एलिफेंट को देखना है तो आप कैसे कैसे क्या करोगे, ऐसे ऐसे ऊपर गर्दन करनी पड़ेगी, है ये इतना बड़ा। तो ऐसे ही आपका एलिवेशन, एलिवेशन है क्या है, अगर एलिवेशन की बात हो रही है तो एंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहाँ, ये मैंने अपना ये पेन लिया और इस पेन को ये यहाँ पे, ये मैंने नीचे की ओर किया। अब जब मैं इस मार्कर को देखूंगा, इस पेन को देखूंगा, तो मेरी आंखें क्या होगी, नीचे की ओर करनी पड़ेगी मुझे। तो अब जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। ये एंगल कैसा है, नीचे की ओर, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी इस क्वेश्चन में हमको मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन से, तो हमने लिया एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of pole, when the shadow of pole h meter high is under root 3 h meter long। मतलब आपका एक पोल है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि जो पोल है वो h मीटर का है, और उसकी जो शेडो है वो अंडर रूट 3 h मीटर की है,
और आपसे एंगल पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो अब देखिए कितना इजी है। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन लिखना, एलिफेंट मत लिख देना। ये बोला अरे यार सन ने समझाया था एलिफेंट करके कुछ, हम एलिफेंट ही लिखे यार, तो नंबर भी एलिफेंट ऐसे दे दे। लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, लगाओ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया टेन थीटा, ए बी कितना है एच, बी सी कितना है √3h, एच से एच करता, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। चलो बताओ टेन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? एक क्लास में होते ना, तो आधे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, ऐसे आधों की गर्दन हो जाती है। जैसे जैसे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं पता चल जाता है हाँ बस अब इस पर मौत आ गई है। अब इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया मतलब ये लगता है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा गलत कर दिया। पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद अगर बच्चों से पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30, टेन 45, साइन 30, साइन 45, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आंसर नहीं दे पाते। तो भैया इसका सबसे बढ़िया इलाज है एक टेबल लो और उसको काट लो, एक पेज पे बना लो और बना के जो आपका स्टडी रूम है वहां पे आराम से पेस्ट करके लगा दो। उससे क्या होगा कि आप जब भी उसे देखोगे तो आपको, अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मैंने यहाँ लगा रखी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखूंगा और सारी की सारी लिखता जाऊंगा। अब कैमरा तो देखो मूव नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो अब जहाँ पे मुझे वैल्यू देखनी है, मेरे अगर क्या पता मेरे सामने रखी हो, मैं उसमें से देख के बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपने सामने अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड अदर फॉर्मूले लिख लोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए क्या लिखना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल और उसके बाद कुछ फॉर्मूले अगर आप सामने लिख के रखोगे आपका सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है टेन में 1/√3 वैल्यू होती है टेन 30 की, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। चलो खत्म, चलो वैल्यू याद आ गई, अगर सबने बता दी, अगर जो सामने होते तो जो पूछ लेते, इतना तो है ना पता था, और दो चार पिट गए होते। आज भी एक स्कूल में पिट गई थी बेचारी। थोड़ा सा बच्चों को डांट वाट तो देखो लगा देता हूँ मैं बहुत सीधा टीचर हूँ, मैं बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करता। टेन थीटा 1/√3, अरे यार फिर से यही आ गया, टेन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, टेन में 1/√3 वैल्यू होती है टेन 30 की। अरे आपने सर डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर दिया, ये भी नहीं बताया क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलो बता देता हूँ, हमको दिया है √3 टेन थीटा इक्वल टू 1 और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया था, जो मुझे दिया गया था √3 टेन थीटा इक्वल टू 1, वहां से मैंने √3 को अपॉन में लेके आया, तो 1/√3 बना। ऑफ टेन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, टेन 30 की। याद हो गया, कर लो याद, दो वैल्यू तो रट लो, एक तो टेन 30 की और एक टेन 60 की, बार बार काम आएगी। टेन 45 की तो बन होती है। तो अब यहां से अब हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अरे भैया साइन 30 फिर से वैल्यू पूछ रहे हो, सर कर क्या रहे हो आज, एक के बाद एक वैल्यू। चलो कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया 4 आया, 1 - 3 -2/4, इसका मतलब कितना क्या हो गया -1/2। ये आपका आंसर। समझ आया, मैंने क्या करा, सारी वैल्यू निकाली
और इसमें वैल्यू पुट कर दी। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम लिया 4 आ गया, सॉल्व कर दिया। अब बच्चों के लिए गर्मी में बैठना पड़ता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कितना टाइम हो गया? सवा 10। ए लैडर। हाँ भाई, क्या होता है लैडर पता है? सांप सीढ़ी खेली है, उसमें सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता कर लेना और क्वेश्चन कर लेना। कर लोगे पता? कर लो, अच्छी बात है। देखो ए लैडर कटेगा। ट्राइंगल भी बनाना नहीं आता मेरे को। देखो ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। एक वॉल है, ये मैंने वॉल बनाई, और इस वॉल को एक सीढ़ी जो कि 15 मीटर लंबी है, 15 मीटर लंबी है, और उसको क्या कर रही है? वर्टिकल वॉल को टच कर रही है। इफ द लैडर मेक एन एंगल। अब जो सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी और ये आपकी क्या है? दीवार। अब जो सीढ़ी और दीवार है, ये क्या बना रही है? ये एंगल बना रही है। ये दोनों आपस में जो एंगल बना रही हैं, देखो, इफ द लैडर मेक एन एंगल विद दी वॉल, जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए अब ये इसमें जो एंगल ए है वो क्या हो गया? थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और तीसरा हाइपोटेनियस। यहां तक आ गया। अब यहां पे हमें हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है, तो हमने लिया फाइंड इफ लेट हाइट ऑफ द वॉल इक्वल टू कितना है? हमने हाइट ऑफ द वॉल मान ली h मीटर। क्या मान ली? h मीटर। देखिए 10 वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है? कॉस में। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो कॉस 60, बेस कितना है? बेस हो गया आपका h अपॉन 15। कॉस में 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, अरे बता दो। चलो, अरे कुछ तो लिख दिया करो यार, बता दिया करो कि ये वैल्यू ये है। देखो अपने आप, अगर आप एक बार लिख लोगे, जैसे आपने लिया टाइप कर दिया। मालूम है आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, मस्त फोन देख रहे हैं आराम से। अरे यार, सर ने रात में वीडियो डाली है, थोड़ी सी वीडियो देख के सो जाएंगे। तो अगर तुम थोड़ी सी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मुझे इसका आंसर दे दो कि कॉस 60 की वैल्यू क्या है। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया h/15। तो h इक्वल टू हो गया 15/2, h इक्वल टू हो गया 7.5 मीटर। नेक्स्ट, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। वो तेरी, ये क्या किया मैंने? इसको हम कैसे करेंगे? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 12, LHS ले लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। बहुत ईजी, मतलब इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। अगर सब बुक में अगर कोई सरल क्वेश्चन है तो वो यही वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, दो ब्रैकेट एक सी शकल के, एक के बीच में प्लस लगाए एक के बीच में माइनस लगाए, दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कटा, ये हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक मैसेज आया, क्या है देख लो। एक बच्चे का मैसेज है कि सर आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें कल से आपने एक भी लिंक नहीं डाला, तो भैया पहले वीडियो तो पूरी बनने दो, उसके बाद डाल दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो पढ़ो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मैसेज करते ही रहते हैं, बच्चों को काम ही क्या है, बच्चे प्यारे होते हैं, एक बात तो है, सीधे साधे बच्चे होते हैं, उन्हें गाना बच्चों बच्चे मन के सच्चे। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। आज स्कूल में मुझसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा था, देखो कैसे करेंगे। टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहाँ तक आ गया सभी के। 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिला के क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे देखिए, अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखें तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है साइन 90 की, तो थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। देखो समझो, बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आज एक क्या किया, एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर रहा था, तो उसने ये किया और फिर उसके बाद कह रहा सर ये मुझसे इसका आंसर नहीं निकल रहा। देखो उसने क्या किया, गलती देखना उस बच्चे की, और ये नहीं नॉर्मल बच्चे, होशियार बच्चा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उसने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझसे बोल रहा है कि सर ये मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, फिर जाके सॉल्व हुई नहीं, क्यों उसकी बस ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि उसने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। तो देख रहे हो एक ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो, एक ब्रैकेट ना लगाने से उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो ये वाला जो ब्रैकेट है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो आपको ब्रैकेट दे रखा है, ये ब्रैकेट इसलिए जरूरी है कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में नहीं बनेगा और वो माइनस में नहीं बनेगा, तो आपका आंसर आएगा ही नहीं और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझो आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखो, पेज ऊपर आ जाओ। हाँ ये कैसे करें, चलो बहुत इजी। कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन टेन 60 प्लस थीटा टेन 30 माइनस थीटा। देखिए इधर ये हमने LHS ले रखा है, कॉस स्क्वायर मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 45 लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत। अपॉन यहाँ पे देखिए 10,
60 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 प्लस थीटा, और ये हो गया 10 30 माइनस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो समझ लो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने अभी क्या किया कि इसको मैंने केवल 45 को चेंज करके मैंने 90 माइनस 45 लिखा। ऐसे इस 45 की जो 45 है इसको चेंज करके ये इस 60 को मैंने चेंज किया और 60 को लिखा 90 माइनस 30। ये दिख रही होगी लाइन 90 माइनस 30। देखिए आगे कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर, क्या मैं इसको 90 माइनस यहां से अगर कॉमन लूं तो 45 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आपका सेम रहा अपॉन ये हो गया 10, ये आपका आ गया 10 90 माइनस 30 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 30 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस नहीं था यहाँ पे, नीचे की ओर मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है। अब देखिए कॉस, अब ऊपर देखो यहाँ क्या बना, कॉस 90 माइनस 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम देखो ये 90 और ये 45 माइनस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। और आपका जो फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और एक आपका फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करवाऊंगा। देखिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और इस पूरे को लिखेंगे तो ये हो गया 45 माइनस थीटा, और ऐसे ही सेम ये हो गया कॉट 30 माइनस थीटा इंटू 10 30 माइनस थीटा। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट 30 माइनस थीटा और 10 30 माइनस थीटा। इधर देखिए 1 अपॉन कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, और आपको ये साथ में दे रखा था 10 30 माइनस थीटा, ये आपस में कट गया 1/1, आपका आंसर आ गया 1। देखो समझो एक बार और, देखिए कैसे दे रखा है। मैंने क्या बताया इस लाइन में, इसमें क्या किया मैंने, फर्स्ट लाइन में मैंने सबसे पहले यहाँ पे 45 को 90 माइनस 45 लिखा, जो जो जहाँ जहाँ कर रहा हूँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और 60 को 90 माइनस 30 लिखा। उसके बाद मैंने ऊपर वाली लाइन में कॉमन लिया, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो ये 45 माइनस थीटा बन जाएगा, साइन बदल जाएंगे। और सेम काम मैंने डिनोमिनेटर में किया, और फिर हमने ये दो फॉर्मूले लगा दिए। एक फॉर्मूला आपका ये क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, और दूसरा है टेन 90 माइनस थीटा, दोनों फॉर्मूले पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। टोटल मिला के कितने, आज थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई है। अच्छा 15 क्वेश्चन है, 15 तो कराया हुआ है, चलो एक बार और रिपीट करवा देंगे। एन ऑब्जर्वेशन 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। देखो एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर का है, वो एक टावर से 20.5 मीटर दूर पे खड़ा है, और वो टावर जो है वो आपका 22 मीटर का है। जो आपका टावर है, वो जो टावर है आपका वो 22 मीटर का है, समझो। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर टॉल आदमी 20.5 मीटर दूर टावर से
और जो टावर की हाइट है वो 20.22 मीटर है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observation। जो आदमी है उसकी आंखों से आपको क्या करना है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से जो टावर की ऊंचाई है वहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये 1.5 है तो ये 1.5 होगी। टोटल जो आपको दी है वो 22 मीटर दी है। अब टोटल में से अगर हम ये 1.5 मीटर कट कर दें तो ये क्या बचेगा, 20.5 मीटर बचेगा। तो अब देखिए ए बी सी डी ई लिख दो। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, थीटा, इन पहले एक काम करो ए बी निकाल दो। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है 22, बी सी कितना है 1.5, दोनों को कट कर दोगे 20.5 मीटर। और जो बीई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के। तो बीई कितना है 20.5 मीटर, यहाँ से बीई भी जैसे सेम आ गया। तो आगे आपका कैसे करेंगे, देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो गया बी, तो ये हो गया टेन थीटा। ए बी कितना है 20.5 और बी कितना है 20.5, दोनों सेम है तो ये कट गए 1। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1045, तो थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, अब बहुत इजी क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार करा दिया है। देखो LHS ले लो, LHS ले लो, ये पेन का कलर चेंज करने को कह रहा है। टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब क्या मैं यही काम इस टेन स्क्वायर थीटा के साथ कर सकता हूँ, कैसे, अब मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये साथ में क्या चलता आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एक डाउट था थोड़ा सा कि जब हम रूट निकालते हैं तो इसमें माइनस का साइन क्यों नहीं यूज करते, तो खुद बताओ बच्चों कि क्या लाइन की डिस्टेंस माइनस में हो सकती है। तो हम हाइट बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, हाइपोटेनियस बना रहे हैं, तो क्या ये माइनस में होगी, नहीं होगी ना। तो हम इसीलिए प्लस माइनस ना लेके ऑलरेडी प्लस लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद, क्योंकि अब जी क्या इसमें एक एक्सरसाइज और रह गई है, तो आप लोग मुझे बताओगे, उसी हिसाब से मैं आगे चलाऊंगा। आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट करिए, वो मैं चैप्टर आगे आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार, राधे राधे।